Hello people, today's topic of learning is ease of doing business report. What is this report? What are different parameters on which this report is based upon? And in 2019 UPSC examination there was a question related to this topic in GS paper. So it's a very important topic. So let's begin with EDBR. वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है एवरी ईयर ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट और इसमें जो इंडेक्स होते हैं वो क्या स्पेसिफाई करते हैं, क्या बताते हैं। तो किसी भी कंट्री में जो पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस कंट्री के बिजनेस मॉडल पे। क्या ये उस कंट्री में बिजनेस करना आसान बना पा रहे हैं, क्या इनका इफेक्ट आ रहा है, इसी को इवेल्युएट करके इस रिपोर्ट में लाया जाता है। और एम्पिरिकल रिसर्च होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉयर, बिजनेस कंसल्टेंट्स, अकाउंटेंट्स और अदर प्रोफेशनल्स से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं और फिर कंट्री का परफॉर्मेंस देखा जाता है। और ये रिपोर्ट कब पब्लिश किया जाता है? तो 11 पैरामीटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे परफॉर्मेंस किसी भी कंट्री का इवेल्युएट किया जाता है और उसके बाद यह रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो 11 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो मेजर पैरामीटर्स हैं स्टार्टिंग ए बिजनेस, लेबर मार्केट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, trading across borders, enforcing contracts, resolving insolvency, and the last one is dealing with construction permits. सो अब वन बाय वन हम देखेंगे कि ये सारे पैरामीटर्स हैं क्या और ये कंट्रीज़ के कौन कौन से परफॉर्मेंस को चेक करके इवेल्युएट करके उनके बारे में क्या बताते हैं। सो फर्स्ट पैरामीटर वी हैव स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो इस पैरामीटर में क्या मेजर करते हैं? तो ये मेजर करते हैं किसी भी इकोनॉमी में जो लार्जेस्ट बिजनेस सिटी है वहाँ अगर हमें कोई स्मॉल टू मीडियम साइज लिमिटेड स्टार्ट करना है या फिर कोई लिमिटेड ऐसे ही फॉर्मली ओपन करना है, तो क्या नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स होंगे, क्या टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगा और क्या पे करना पड़ेगा हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो कंपनी स्टार्ट करने में लगेगा। इन सारे चीज़ को मेजर करते हैं और देखते हैं कि क्या बिजनेस स्टार्ट करने में ये कितना मिनिमम जाते हैं या फिर कितना ज़्यादा जाते हैं, और फिर ये डिफरेंट इकोनॉमीज़ में इसको कंपेयर करते हैं। सेकेंड पैरामीटर इज़ लेबर मार्केट। तो इसमें क्या मेजर करते हैं? तो ये देखते हैं इसमें कि एम्प्लॉयमेंट का क्या अवेलेबिलिटी है और लेबर्स के क्या सप्लाई और डिमांड से वहाँ पे, और फिर क्या वेजेस हैं। किसी भी इकोनॉमी के फंक्शन करने के लिए वहाँ पे लेबर का सप्लाई और डिमांड होना चाहिए अच्छा, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऐसे मॉडल का हो कि एम्प्लॉयर compete करें किस चीज़ के लिए? तो हायर करने के लिए उनको जो बेस्ट हो, और लेबर्स compete करें किस चीज़ के लिए? तो बेस्ट और सेटिस्फाइंग जॉब के लिए। तो ये कंपटीशन वहाँ पे अवेलेबल हो और लेबर्स और मार्केट में एम्प्लॉयमेंट सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे अवेलेबल हो। थर्ड पैरामीटर है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, कोई भी वेयर हाउस लेना है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एनर्जी होना चाहिए। तो इसके अंदर में ये मेजर करते हैं कि कितना क्या क्या प्रोसीजर लग रहा है, क्या क्या टाइम, कितना कॉस्ट आ रहा है किसी भी बिजनेस प्लान के लिए परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ पे कितना रिलायबल है, पावर आउटेज तो नहीं हो रहा, वहाँ का टैरिफ जो हाई है या फिर लो है, इतना तो नहीं है कि बेनिफिट्स ना हो, प्रॉफिट्स में हिंड्रेंस हो, कनेक्शन लेने के प्रोसीजर और लॉ या फिर रेगुलेशंस ऐसे ना हो कि फिर कनेक्शन लेने में टाइम या डिफ़िकल्टी हो, या फिर वहाँ पे वायरिंग हमें करना है इंस्टॉल, तो वो सारे इजीली हो पा रहे हैं या नहीं, इसके अंदर में हम मेजर करते हैं। फिर फोर्थ क्या है? तो रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या मेजर करते हैं? तो स्टेप, टाइम और कॉस्ट जो भी सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर करना है किसी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें तो उसी को मेजर करते हैं इसमें। तो और क्या क्या है इसमें? तो क्वालिटी ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ईच इकोनॉमी में, वो देखते हैं उसका क्या क्वालिटी है, और फिर क्या रिलायबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं, या फिर जोग्राफिकल कवरेज कैसा है, फिर डिस्प्यूट तो नहीं है कोई प्रॉपर्टी में,
और फिर इक्वल एक्सेस टू प्रॉपर्टी राइट्स है या नहीं, ये सारे देखते हैं और मेजर करते हैं इसके अंडर में। फिफ्थ पैरामीटर क्या है, तो गेटिंग क्रेडिट्स। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स जो हैं एक्सेस टू फिनांस के, उसको मेजर करते हैं, उसको देखते हैं। तो क्या क्या है वो दो एस्पेक्ट, तो एक क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम का क्या स्ट्रेंथ है, और दूसरा क्रेडिट्स देने में और लैंडिंग फैसिलिटेट करने में बैंक्रप्सी और कोलेटरल लॉज का क्या इफेक्टिवनेस है, ये मेजर करते हैं इसके अंडर में। और ये देखते हैं कि जो बोरोवर हैं या फिर जो लैंडर्स हैं उनके क्या लीगल राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योर ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो कितना स्ट्रिक्ट है, कितना सही है, और जो डेप्थ ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन इंडेक्स है और स्ट्रेंथ है लीगल राइट्स का वो कितना अच्छा है, ये इसके अंडर में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स। तो इसके अंदर ये मेजर करते हैं, ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने का, और किसके अगेंस्ट, तो डायरेक्टर्स जो हैं एसेट्स के, वो कॉरपोरेट डायरेक्टर्स अपने पर्सनल गेन के लिए किसी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर का या फिर इन्वेस्टर का कोई एब्यूज़ ना करें, और क्या राइट्स हैं, क्या गवर्नमेंट से सेफगार्ड यूज हो रहा है, क्या कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी है, जो कि किसी भी प्रकार के ऐसे एब्यूज़ के रिस्क को मिनिमाइज या फिर ख़त्म कर रहे हैं या नहीं, यही इसके अंदर में चेक किया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज़ पेइंग टैक्सेस। तो इसके अंदर में ये देखा जाता है कोई भी मीडियम साइज कंपनी है अगर वो बिज़नेस स्टार्ट कर रही है तो उसको किसी गिवन ईयर में कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसके टैक्स में, ये मेजर करते हैं। और साथ ही साथ क्या मेजर करते हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आ रहा है उस कंपनी पे, तो टैक्स पे करने से और फिर पोस्ट फाइलिंग प्रोसीजर्स के साथ कंप्लायंस करने से क्या उस पर बर्डन आ रहा है, ये देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से टैक्स इंक्लूड किए जाते हैं, तो प्रॉफिट्स और कॉर्पोरेटिव इनकम टैक्सेस जो होते हैं वो, फिर लेबर टैक्स, फिर सोशल कंट्रीब्यूशन टैक्स, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स, फिर डिविडेंड टैक्स, कैपिटल टैक्स, व्हीकल एंड रोड टैक्स, और ऐसे ही जितने भी स्मॉल या लार्ज टैक्सेस होते हैं जो कि बिजनेस में इंक्लूड हो सकते हैं, तो वो सारे को इसमें इंक्लूड करके उनको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज़ ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड होता है तो उससे एसोसिएटेड जो लॉजिस्टिकल प्रोसेस होता है उसमें कितना टाइम और कॉस्ट जा रहा है उसको इसके अंडर में मेज़र करते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट कंप्लायंस, बॉर्डर कंप्लायंस और डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट जो होता है टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शिपमेंट ऑफ गुड, तो उसमें जो जो टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ लगते हैं, कस्टम में जो इंस्पेक्शन होता है उसमें टाइम और कॉस्ट जाता है, तो ये सारे उसमें मेजर करते हैं। और इसके बेसिस पे रैंक तैयार की जाती है डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट इकोनॉमीज़ की। द नेक्स्ट पैरामीटर इज़ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके अंदर में क्या होता है, तो इसके अंदर में ये मेजर करते हैं कि टाइम और कॉस्ट, कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट हो जा रहा है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम आ रहे हैं इन डिस्प्यूट्स के वजह से, तो उसको रिजॉल्व करने में जो लग रहा है उसको मेजर करते हैं। और ये देखते हैं कि कोई भी लोकल कोर्ट या फिर कोई भी जुडिशियल प्रोसेस जो हो रहा है इसको रिजॉल्व करने में उसकी क्या क्वालिटी है, और उसको इवेल्युएट करके ये देखते हैं कि सारे इकोनॉमीज़ ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या सीरीज ऑफ गुड प्रोसेस एडॉप्ट करे हैं टू इम्प्रूव क्वालिटी और इफ़िशियंसी इन कोर्ट सिस्टम, ताकि ऐसे कोई भी डिस्प्यूट की वजह से कोई भी बिजनेस लॉन्गर पीरियड के लिए बंद ना हो या फिर लॉस में ना जाए। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, तो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। इसमें मेजर करते हैं क्या, तो कोई भी डोमेस्टिक लीगल एंटिटीज़ जो कि किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हैं, तो उनको कितना टाइम, कॉस्ट और क्या उनके आउटकम्स आ रहे हैं, ये देखते हैं और ये मेज़र करते हैं। और क्या रिकवरी रेट है, क्या लिक्विडेशन और डेब्ट इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स है, और क्या प्रेजेंट वैल्यू है उस अमाउंट का जो रिकवर हुआ है,
तो उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो लैंडिंग रेट्स जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या फिर डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं या फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उन सब से मालूम करके फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है जो भी अमाउंट रिकवर हुआ है उसका। तो इन सारे को मेजर करते हैं रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी के अंदर में। तो लास्ट पैरामीटर क्या है, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वेयर हाउस बिल्ड करना पड़ता है, तो उसको बिल्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या टाइम है और क्या कॉस्ट लग रहा है, ये चेक करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि कोई लाइसेंस लेना है तो उसमें क्या टाइम लग रहा है, कोई परमिट ले रहा है तो उसमें क्या टाइम लग रहा है, और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने में, सारे के लिए रिक्वेस्ट डालने में, और सारा जो नेसेसरी परमिट्स और लाइसेंस जो ऑब्टेन कर रहे हैं उनको रिसीव करने में कितना टाइम लग रहा है, और जो नेसेसरी इंस्पेक्शन होने हैं वो सारे कब तक हो रहे हैं और क्या कॉस्ट इनकर कर रहा है बिजनेस, वो सारे इसके अंदर में मेजर करते हैं। और ये भी मेजर करते हैं कि जो भी यूटिलिटी कनेक्शंस ऑब्टेन करने हैं उसमें भी क्या टाइम, कॉस्ट और प्रोसीजर्स लग रहे हैं। ये और क्या क्या इन्वॉल्व करता है, तो बिल्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स इन्वॉल्व करता है, और फिर इवेल्युएट करता है क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग रेगुलेशंस, और स्ट्रेंथ चेक करता है किसका, तो क्वालिटी कंट्रोल, और सेफ्टी मैकेनिज्म कैसा है वहाँ का, और कोई सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है तो वो कितना टाइम और कॉस्ट प्रोसीजर इनकर कर रहा है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। तो ये सारे थे 11 पैरामीटर्स जो कि इसमें कंसीडर किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे स्कोर दिया जाता है हर एक इकोनॉमी को, हर एक कंट्री को, और फिर बिजनेस उसके रिस्पेक्ट में हम समझते हैं कि ईजी हो सकता है इस प्लेस पे करना। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें जो रैंक आता है कंट्रीज़ का, डिफरेंट इकोनॉमीज़ का, तो उस रैंक का क्या बेनिफिट हो सकता है। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि उस कंट्री का इमेज ग्लोबल मार्केट में इम्प्रूव होता है अगर अच्छा रैंक होता है उसका, और ये बताता है उस कंट्री के बारे में, उस गवर्नमेंट के बारे में कि ये गवर्नमेंट लिबरल है बिजनेस के प्रति, और रिफॉर्म्स जो भी ला रहा है गवर्नमेंट वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और अगर रैंक इम्प्रूव हो रहा है तो उस कंट्री का इमेज ग्लोबल मार्केट में अच्छा होता है, और कहा जाता है कि ये कंट्री फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। और ये रैंकिंग्स जो होते हैं ये गाइड की तरह होते हैं किसी भी इन्वेस्टर के लिए, और कोई भी इन्वेस्टर इस रैंकिंग को देख के ये एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशन वहाँ है या नहीं, और फिर उस बेसिस पे वो डिसीजन ले सकता है। और जितना अच्छा रैंकिंग होगा उतना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होगा। और डिफरेंट गवर्नमेंट्स क्या करते हैं, तो बेटर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स के तहत एम करते हैं कि बहुत सारे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें, बिजनेस लगाएं। रिपोर्ट जो 2020 का EDBR जो आया है उसमें इंडिया ने 77th प्लेस से 14 प्लेस इंप्रूव करके 63rd रैंक गेन करा है। तो ये कैसे गेन करा इंडिया ने, तो मेक इन इंडिया आया और भी सस्टेनेबल बिजनेस रिफॉर्म्स जो आए इंडिया में रिसेंटली, उन सब के कारण ये इम्प्रूवमेंट देखा गया है। और जो 11 पैरामीटर्स थे उसमें से 6 पैरामीटर्स में इंडिया ने बेटर किया है, इम्प्रूव किया है, जैसे स्टार्टिंग अ बिजनेस, फिर डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स, फिर ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ये सारे फील्ड्स में इंडिया ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट शो करा है। जबकि अभी भी बहुत जो बाकी बचे हुए हैं 3-4 उसमें अभी भी इम्प्रूव करना बाकी है, जैसे कि रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी में 154th रैंक इंडिया का आया है, और फिर इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें 163rd रैंक है। तो इस सब में इम्प्रूव करना बाकी है। तो 190 कंट्रीज़ की जो EDBR रिपोर्ट आती है तो उसमें अभी इंडिया 63rd पे है, रिसेंट जो रिपोर्ट आई 2020 वाली उसमें। और गवर्नमेंट इस फील्ड में वर्क कर रही है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए टारगेट कर रही है कि अंडर 50 है इंडिया। सो दिस वाज इट फॉर EDBR. Thanks for watching. Keep revising. Stay tuned.